आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे ना? ठीक है? यस मैम। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको 11th की कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। ठीक है? पहले वो देखते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है? तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि आपने चैप्टर जब स्टार्ट करा था तो आपको पता है मैटर क्या होता है ना? यस मैम। क्या होता है मैटर? Which contain mass? Which contain mass? Which contain something mass? Occupied space. Occupies ऐसी space. कोई भी चीज जिसका कोई मास हो Yes sir. और कोई वॉल्यूम हो, है ना? Yes, sir. कोई मास हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ये मैटर है? Yes sir. इसका कोई मास है? Yes sir. वेट है ना? Yes sir. स्पेस भी ऑक्यूपाई कर, लेट्स सपोज मेरे हाथ में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। Yes तो sir. वो मैटर आपका ऐसी कोई चीज जिसका कोई मास हो, कोई स्पेस हो, क्या होता है? Mass space. मास भी हो और Space स्पेस भी। भी ऑक्यूपाई करे। कहाँ पे? Yes sir. स्पेस भी ऑक्यूपाई करे आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है? वो मैटर है। अब देखो मैटर की आपकी क्लासिफिकेशन आपको याद होगी, वैसे तो ये 9th क्लास से ही पढ़ते हैं, Yes sir. है ना? आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी होगी, केमिकल क्लासिफिकेशन, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes जल्दी sir. बोलो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. फिजिकल क्लासिफिकेशन ये मैटर है? Yes ये sir. मैटर है? Yes sir. पानी मैटर है? Yes ma'am. पानी मैटर क्यों है? Occupies space. क्योंकि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका मास है ना? गैस कोई मैटर है? Yes. No ma'am. No. Yes. Yes sir. गैस कोई मैटर नहीं है? Yes. तुम लोगों के जो सिलेंडर होता है क्या होता है उसमें? Yes. कौन सी गैस? LPG. एलपीजी गैस है ना? तो उसका कोई वॉल्यूम है? Yes. कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कोई वेट भी होता है उसका। तो आपका जो मैटर है फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाता है अपीयरेंस। क्या देखा जाता है? कैसा दिख रहा है। तो मैटर आपको सॉलिड भी दिखता है, देखा? Yes sir. पानी देखा, वाटर, Yes. वो भी मैटर है। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखकर पता कर रहे हैं हम। फिर आपने देखा गैस, गैस भी मैटर है, हाँ या ना? Yes sir. फिर इसमें दो क्लासिफिकेशन और होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, प्लाज्मा। एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। Yes sir. Yes yes मैम। ठीक है, पढ़ा है आपने? Yes sir. फिर केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चे, केमिकल क्लास मैटर की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैटर की ही बात हो रही है। ये किससे मिलके बना हुआ है वो चीजें देख रहे हैं। ये मैटर किससे मिलके बना हुआ है? केमिकल क्लासिफिकेशन में वो चीजें देखी जाती हैं किससे मिलके बना हुआ है। ये किससे मिलके बना होगा? ठीक है जी। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक एलिमेंट होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है ना? Yes मैम। Yes sir. एक सेकंड, कहाँ आई मैं प्योर सब्सटेंस? नहीं Plasma Just a substance. second, just a second, just a second. तो यहाँ पे आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है, हाँ या ना? Yes sir. बताइए कुछ। Yes sir. Yes sir. प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइडेड होता है। ये आपका होमोजेनियस और Heterogeneous. हेटेरोजेनियस में हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स मिलके बनी हो, एक टाइप की चीज से मिलके बनी हो। जैसे पानी है, पानी प्योर सब्सटेंस है? प्योर क्या है? नहीं मैम। H2O नहीं होता है? पानी में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो तुम क्या बोलोगे, ये प्योर है? No man. हम तो कहते हैं हम तो प्योर पानी पी रहे हैं, Yes man. है ना? ये कहते हैं मिक्सचर पी रहे हैं। Filter ऐसा से। होता है? फिल्टर में क्या ये मतलब हाइड्रोजन के बदले नाइट्रोजन आ जाएगा या पानी के बदले? हो जाता है रिएक्शन। तो देखो वैसे तो ये होता नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना? Yes sir. तो देखो जी इसमें क्या होता है, मैंने कहा प्योर सब्सटेंस ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे? एक टाइप के पार्टिकल। पार्टिकल इसमें क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ, ये भी पानी का मॉलिक्यूल, पानी 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 सारा पानी। Yes sir. जैसा पानी ये दिख रहा है वैसा ये सारा तो सेम है, Yes. which is made up of only same type of the particle. पार्टिकल सेम है, एटम की बात नहीं हो रही, पार्टिकल की बात हो रही है। जैसा एक वाटर का मॉलिक्यूल वैसा दूसरा, जैसा दूसरा वैसा तीसरा। समझे? प्योर सब्सटेंस समझ आया? Yes. नमक प्योर है? No man. No man. NaCl है। NaCl प्योर नहीं है। हाँ, एक हाँ, नमक का हाँ। तुम एक कंटेनर ले लो, नमक 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 डालो, जैसा ये नमक है वैसा ही तो ये वाला है, Yes sir. नहीं है? है ना? तो प्योर सब्सटेंस समझ आया? प्योर
एक ही तरह के एटम है, एक ही तरह के सारे एटम है, एक ही तरह के सारे एटम, तो क्या बनाएंगे ये एलिमेंट। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा, मिक्सचर नहीं होता, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो हो सकते हैं बट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। किसमें होंगे? इसमें एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर बना रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे और होने के बाद जो बनेगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। जो भी चीज बनेगी वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगी। पानी हमेशा यही होता है। पानी का मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तुम ये मत कह देना पानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 10। पानी हो नहीं पढ़ी। बोलो। मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 3, पानी है ये? नहीं है ना? तो मतलब मेरा ये मतलब है दो एटम मिलेंगे तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा क्या है? कंपाउंड। समझ आया? फिर मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो और दो अलग-अलग चीजों से मिलके तो बनता है। एटम भी दो हो सकते हैं। जैसे मैं नमक की बात कर रही हूँ और पानी की बात कर रही हूँ, हाँ या ना? नमक और पानी, नमक और पानी दो अलग-अलग चीजें हैं, दो अलग-अलग चीजें हैं, दो अलग प्योर सब्सटेंस है ना वो? नमक भी प्योर है, ये भी प्योर है। दो अलग-अलग चीजों को जब मैं मिला रही हूँ, मिक्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा? मैंने क्या बोला? दो चीजों को मिला रहे हैं, मिलाएंगे कैसे? फिक्स प्रोपोर्शन में। कैसे? एक चीज बन जाएगी दोनों में। एक चीज बन जाएगी दोनों में, वो तो मैंने मान लिया। हाँ ये लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नमकीन पानी। अब देखो कोई नमक लेगा 1 स्पून, अरे एक ने 1 ग्राम ले लिया, एक ने 1 लीटर ले लिया, एक ने 2 ग्राम ले लिया, इसने 1 लीटर ले लिया, एक इसने 10 लीटर ले लिया, इसने 5 ग्राम ले लिया, तो है तो ये सारा मिक्सचर। अब इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। दो अलग-अलग चीजें जब मिक्स होंगी बट नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वो मिक्सचर है। कंपाउंड क्या था? दो अलग-अलग चीजें मिल रही हैं, मिलके एक कंपाउंड बनाएगा तो वो फिक्स्ड होगा। हर बार फिक्स्ड। हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही होंगे। यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, ये 1 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम जितना मर्जी लो। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस समझ आया? पक्का? अब देखो मिक्सचर होते हैं दो तरह के, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनियस क्या होता है? देखें देखें, मिक्सचर का मतलब दो अलग-अलग चीजें मिक्स हो रही है, दो अलग-अलग चीजें मिक्स हो रही है, वो भी नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। नॉट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखो अगर मैं कुछ डिसॉल्व कर रही हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात कर रही हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा वाटर है, क्या है ये? पानी। पानी में भी क्या मैंने क्या डाला? नमक। लो नमक डाल दिया, क्या बन गया ये? क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से? ये क्या बन गया? कुछ इस तरह का बन गया ना? अब मुझे बताओ यहाँ नमक कहाँ है? कहाँ पे डिसॉल्व हुआ? यहाँ, 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 सारे में डिसॉल्व हुआ। तो मतलब जो आपका एक सॉल्यूट है, एक चीज है, वो दूसरे में कंप्लीटली हर जगह इक्वल प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो चुकी है। दैट मींस यहाँ से पानी चेक करूंगी, पीऊंगी, यहाँ से यहाँ, क्या मतलब नमकीन सेम रहे, कंसंट्रेशन सेम रहेगी ना? ऐसा तो नहीं यहाँ से पीऊंगी जहर जैसा नमकीन हो जाएगा, मतलब क्या इतना नमकीन, यहाँ से देखो यहाँ नमक ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब दो अलग-अलग चीजें मिल रही है पर जो सॉल्यूट है, देखो ना, ये जो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, अभी मैं बताऊंगी तुम्हें सॉल्वेंट क्या होता है, इसके तुरंत बाद है ना। तो जो वाटर है, वाटर में तुम्हारा जो क्या हो गया भाई? जो तुम्हारा वाटर है, वाटर एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है। सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिक्स होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आपका नमक पूरी तरह से घुल जाएगा इक्वल अमाउंट में। ऐसा तो नहीं होगा। देखो ना यार, ये देखो, अगर ये इस तरह का है तो सारे में ऐसे, ठीक है। हेटेरोजेनियस में, हेटेरोजेनियस कहाँ है? ये मैंने कहा ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पानी है। पानी में तुमने पत्थर डाल दिए, देख के एकदम पता चल रहा है ना कि ये हेटेरोजेनियस क्यों है? हेटेरोजेनियस क्यों है? क्योंकि दो चीजें आप मिक्स कर रहे हो, दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? मिक्स नहीं, मतलब आपको
वो कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। देखो पत्थर आपको सारे नीचे दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। अरे ये पानी है, पानी में पत्थर डालो, सारे पत्थर कहाँ गए? नीचे, ऊपर तो पत्थर नहीं है ना। ये बोलना होमोजेनियस में क्या हुआ? तो पानी में नमक डाल रहे थे तो सारा यूनिफॉर्मली सॉल्यूट सारे में डिसॉल्व हो गया। वो होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस है? समझ आया? ठीक है। वैसे ये था नहीं वैसे तुम्हारे काम का, पर फिर भी मैंने बता दिया ना। और इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, क्या लिखना है, ठीक है? गौरव बच्चे तुम आ जाओ, जहाँ बैठो जल्दी। आगे कहाँ है ना, उधर आओ, वहाँ बैठो। बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होता है? अब सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द homogeneous mixture of two or more non-reacting species. क्या समझ आया यहाँ से? सॉल्यूशन इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। क्या है सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब समझ पा रहे हो ना? पक्का? दो अलग अलग चीजें हैं और जब वो मिक्स हो रही है तो यूनिफॉर्मली मिक्स होने वाली है। यूनिफॉर्मली आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग चीजें। नॉन रिएक्टिंग का मतलब पानी को नमक के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करके कुछ और बनेगा। अरे पानी और नमक को मिक्स करो, कोई गैस बन रही है? नॉन रिएक्टिंग है ना, कोई गैस तो नहीं बन रही। पानी और नमक को तो हम पी सकते हैं, नमक को वैसे भी खा रहे हैं। नमक का जो बिहेवियर था NaCl नमकीन था, सॉल्यूशन में भी नमकीन ही रहा। ऐसा तो नहीं है वो मीठा हो गया? नो मैम। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें क्या होती है मिक्स होती है। पर कैसे? मतलब वो हाँ होमोजेनियस मिक्सचर, समझ गए ना ये? इसके बाद है आपका सॉल्यूट। इसमें बात करते हैं, फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन, ये है। ओके जी। अगर मैं कभी भी सॉल्यूशन की बात करूंगी, क्या मैं दो चीजों को लेके बात करूंगा? सॉल्यूशन को दो चीजों के लेके बात करूंगी। एक मैं कह रही हूं 20 ग्राम NaOH, क्या ये सॉल्यूशन बनाएगा? नहीं। का मतलब ही दो चीजें हैं, सुना है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन होगा। मैं कह रही हूँ 20 ग्राम नमक का मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब वो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं है, ये बोलना चाह रही हूँ मैं, है ना। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, किसकी बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स दो होते हैं आपके सॉल्यूशन के कंपोनेंट, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। वैसे जनरली बात की जाती है सॉल्यूट क्या होता है, हाँ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, आया ना। यस यस सर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ तुम्हारा H2O लिक्विड प्लस NaCl सॉलिड गिव राइज टू एक्वस NaCl। तो मुझे इसमें ये बता दो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्वेंट NaCl है। इसमें बताओ सॉल्यूट कौन सा है। तुम्हें कैसे पता ये लेस अमाउंट है, क्या पता मैं एक ही बूंद ले लूं, तब तो ये मैं इतना सारा ले लूं, वो तो भी डिपेंड करता है। सॉल्यूशन तुम्हें क्या सॉल्यूशन ऐसे लगता है लिक्विड सॉल्यूशन होगा,
सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, गैसेस सॉल्यूशन भी होता है। कंसंट्रेशन की होगी इसकी, तो फिर कितने अमाउंट। तो देखो वैसे जनरली लिक्विड ज्यादा लिया जाता है ना। तो वैसे एक्चुअली देखो फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई, सॉल्यूट लेस अमाउंट में लिया जाता है, लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, पहली चीज। अब देखो सेकंड चीज तुम क्या करोगे, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तुम्हें लिक्विड फेज में दे रखा है, किसमें, लिक्विड। एक्वस NaCl का मतलब क्या, नमक पानी में घुला हुआ है। एक्वस NaCl, एक्वस का मतलब पानी, पानी में नमक घुला हुआ है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। एक्वस NaCl मतलब नमक पानी में घुला हुआ है, इतना समझ आया? यस मैम। तो आप इस सॉल्यूशन को देखोगे, इस सॉल्यूशन को देखोगे और पता चलेगा आपको जो सॉल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट रहा होगा। सॉल्यूशन का कौन सा फेज, सॉलिड दिख रहा है ये? नहीं, कैसा दिख रहा है? एक्वस लिक्विड है ना। जो सॉल्यूशन का फेज है वही तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या है? अरे भाई ये तुम्हारा सॉल्वेंट H2O। NaCl का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फेज में अगर ये लिक्विड में है तो सॉल्वेंट क्या होगा, H2O। लिक्विड। यस मैम। जो सॉल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट होगा, जो लिक्विड जो सॉल्यूशन का फेज है वही क्या होगा, सॉल्वेंट। तो एक स्टार बना के लिखो, क्या लिखोगे, फेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फेज ही क्या है, जल्दी बोलो, फेज ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्वेंट का फेज। समझ आया नहीं आया? आ गया। सेकंड पॉइंट, मैं एक चीज और लिखती हूँ, मैं इसलिए ये चीजें करवा रही हूँ तुम्हें पहले ही क्लियर हो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मैं इतना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, अदरवाइज तुम्हें खत्म था। ठीक है, नया चैप्टर क्या है? नहीं पुराना है, नया नहीं पुराना। सॉल्यूशन। अब देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ, एक सेकेंड, अब मैंने क्या कहा, दिस प्लस दिस, ये तुम्हारा वाटर है, ये तुम्हारा एल्कोहल है, यहां से तुम्हारा कुछ बन रहा है। अब तुम ये बताओ क्या ये पानी और एल्कोहल को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड। अरे एल्कोहल भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे तो ये भी लिक्विड हो जाएगा। अब इस लिक्विड को देख के तो नहीं बता पाओगे ना ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा, सॉरी, इस लिक्विड सॉल्यूशन को देख कर तो नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि अभी तो मैंने बोला जो सॉल्यूशन का फेज है वो सॉल्यूट का, वो सॉल्वेंट का फेज है। पर अब कैसे बताओगे, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट कौन है, किसका है, पानी का ज्यादा अमाउंट है, जिसका ज्यादा अमाउंट वो क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, या एल्कोहल क्या हो गया, सॉल्यूट। समझ आ रहा है? यस सर। सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब डिस्टिंग्विश, ठीक है जी। डिफरेंस है। डिफरेंस। नेक्स्ट है, अब एक सेकंड और देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। एक एग्जांपल देखती हूँ मैं। एग्जांपल था भाई तुम्हारा 20 ग्राम नमक को 20 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया है, 20 ग्राम सॉल्ट को आपने डिसॉल्व करा है 20 ग्राम ऑफ वाटर, या सॉल्ट के प्लेस पे मैं यहाँ पे NaOH ले लूं। अब मुझे ये बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर। कैसे, बढ़ेगा तो वाटर ही। कैसे, लिक्विड है दोनों है, ये जो भी है लिक्विड ही। देखो ऊपर देखो, सॉल्यूशन, सुनो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो अलग अलग चीजें मिलके सॉल्यूशन बना रही है, दो अलग अलग चीजें सॉल्यूशन बना रही है। सॉल्यूशन के लिए दो चीजें थी, हमने बोला सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट वो होता है ज्यादा अमाउंट में होता है। फिर क्या बोला, सॉल्यूट वो है जो डिसॉल्व होगा, जो घुलेगा, सॉल्वेंट जो घोलेगा। फिर क्या बोला, सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन का फेज होगा। मैंने कहा सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन का फेज होगा। फिर क्या कहा, लार्ज अमाउंट वाला तो तुम्हें समझ आ गया, पर इसमें देखो अब तो ग्राम ग्राम सेम है। अब नंबर ऑफ मोल देखो, नंबर ऑफ मोल याद आ रहा है क्या होता है, आपको तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना।
नंबर ऑफ मोल क्या होता है, बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास है ना। निकालो जरा यहाँ कितने मोल है इसके, 20 अरे भाई गिवन मास है इतना, 21 मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास क्या होता है 23 मल्टीप्लाई 23 जमा 1 24, 24 जमा 16 40, यस कितना हो मैम गया ग्राम पर मोल। काटो इसको, कितना हो गया ये 0.5 मोल है ना। कितने मोल है इसके, 0.5 यहाँ पे इसके मोल निकालो, मोल कैसे निकालते कोई मोल, गिवन मास क्वांटिटी गिवन मास कितना है 20 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 क्यों 18। 18 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन का 1 प्लस 1 मतलब 180 कुछ पढ़ के नहीं आए तुम, है ना। ग्राम पर मोल, मोलर मास को ग्राम पर मोल में लिखा जाता है। कट करो तो इसको, कितना हो गया ये, 1 से ज्यादा हो गया, डेफिनेटली 1 से ज्यादा है। अब बताओ, जब तुम्हें ग्राम में अमाउंट सेम दिख रहा था, पर मोल में देखो जिसके मोल ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, किसके मोल ज्यादा है वाटर के मोल ज्यादा है, देखो वाटर बिहेव एज अ सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मोल क्या होते हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, हो गया, ये समझ आया, बोलो क्लियर होना चाहिए एकदम, सबको क्लियर है ये चीज, यस मैम ये वाली पूरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे यस एकदम अच्छे से, यस बच्चे हो जाएगा। सॉल्यूट क्या है, कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। सॉल्यूशन के फेज को देख के भी हम बोल सकते हैं, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहा होगा, और जिसके मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट। 2-3 बातें ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में, बाकी कुछ भी नहीं है ना, 3 बातें हैं, तीनों खत्म करो और सॉल्यूट सॉल्वेंट खत्म, भूल जाओ उसको, है ना। ठीक है जी, सॉल्यूशन होता क्या है, दो चीजों का मिक्सचर, किस तरह का, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का। ठीक है, पक्का, ठीक है, पक्का ना। अब देखो, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते हैं भाई तुम्हारे, तुम लोगों ने देखा होगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस, है ना, एक है सॉलिड सॉल्यूशन, एक है लिक्विड सॉल्यूशन, एक है गैसीय सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन से क्या दिमाग क्या चल रहा है तुम्हारा, इसके मॉडल 10 हो गए फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डाल दूंगा मतलब एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता उसमें कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा कुछ होगा, और ये पानी के समान मतलब ऐसे ऐसे होगा, है ना। गैसीय सॉल्यूशन ऐसे ऐसा कुछ होगा। सॉल्यूशन तो है, दो चीजें तो मिल रही है, दो चीजें तो मिल रही। अब जैसे नाम ही सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, नमक और चीनी का सॉल्यूशन, नहीं अगर नाम ही सॉलिड सॉल्यूशन, अभी अभी हमने देखा सॉल्यूशन हमारा लिक्विड था तो सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही सॉलिड है तो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। समझ पा रहे हो यस ना? मैम, यस मैम। अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, अरे भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही तो होता है। अगर अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या रहा होगा, सॉलिड। ये समझ आया, यस मैम। तो सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है। लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ही लिक्विड है तो सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, एक तुम्हारा सॉल्यूट होता है, एक तुम्हारा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा
सॉल्वेंट लिक्विड, गैसी सॉल्यूशन पक्का ही सॉल्वेंट गैस, Yes. पक्का ही सॉल्वेंट गैस। इतना समझ पा रहे हो? Yes. अगर सॉलिड सॉल्यूशन पूछे तो करोगे एक्सप्लेन पेपर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब देखो जी 1 2 एंड 3। अब मैं एक ये सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड। अब मैं बात कर रही हूँ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। इसका क्या मतलब है? लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इससे क्या मतलब, जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो भी 3 टाइप का है। Yes. जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो भी 3 तरह का है। कितने तरह का? कौन कौन सा? सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड में डालो, सॉलिड सोल्यूट को सॉलिड में डालो, और लिक्विड को सॉलिड में डालो, गैस को सॉलिड में डालो। ये पीछे वाला क्या है? सॉल्वेंट, आगे वाले सोल्यूट। समझ पा रहे हो? Yes. इजी है, टफ लग रहा है क्या? Easy game. Easy game. इजी है ना? तो सॉलिड को सॉलिड में डालो। इसका एग्जांपल बताओ जरा। सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूशन बनाना है तुम्हें। एक सॉलिड सॉल्यूट जैसा, दूसरा सॉलिड सॉल्वेंट जैसा मिक्स करो तो भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। क्या एग्जांपल होगा इसका? अलॉय, सुना है? Yes, yes. Mixture of. क्या होता है अलॉय? Mixture of water and metal. अलॉय मतलब जो तुम देखो, फॉर एग्जांपल जो हम ऑर्नामेंट यूज करते हैं ना, जो हम ऑर्नामेंट यूज करते हैं, इसमें आपका गोल्ड भी होता है गोल्ड, और इसमें आपका कॉपर भी होता है। क्योंकि ये कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, या फिर आपका 18 कैरेट का, है ना, 20 कैरेट का। तो इसमें गोल्ड तो होगा ही होगा, तांबा भी होगा। अलग अलग चीजें ना, जो ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो देखो अब तुम मिक्स करोगे जब इसको, एक हाथ में तांबा ले लो, एक में गोल्ड ले लो, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। मिक्स करो, मिक्स करने के बाद क्या बन गया? मैं ऐसे बोलूं, तांबा निकालो जरा इससे बाहर। इक्विमोलर मिक्सचर में है ना, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन होमोजेनियस ही होता है। Yes, ma'am. सॉल्यूशन होमोजेनियस। समझ पा रहे हैं क्या होता है? तो इसका एग्जांपल क्या है? अलॉय। क्या है? Alloy. समझ गए? Yes. लिक्विड इन सॉलिड, NaCl liquid. नमक में पानी. चीनी तेल। अरे सॉलिड में डालना है, अरे सॉलिड क्या होगा? सॉलिड में पानी, सॉलिड ज्यादा है। एक तो पानी कर दो। सॉलिड में पानी। सॉलिड में तुमने कुछ ऐसे कंपाउंड देखे होंगे, जैसे तुमने देखा है कॉपर सल्फेट, देखा है .5H2O है ना? Yes. कॉपर सल्फेट तुम्हारा सॉलिड है। इस सॉलिड में हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब हल्का सा लिक्विड होता है। ये सॉलिड है? नहीं है सॉलिड। बिल्कुल. कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है? नहीं होता। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, ये क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। ये इसका एग्जांपल समझ गए? Yes, sir. ये सॉलिड है, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है। इतना तो टफ भी नहीं है ये चैप्टर। Very मतलब तुम लोगों ने आज तक इसको इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है। Yes, ma'am. 9th 10th में पढ़ते तो 9th में है ये सारा कुछ। प्लस पे मुझे पढ़ा है। 9th में है ये। मैम पढ़ा है। 8वीं में पढ़ा. कहाँ पढ़ा है? टीवी में पढ़ा। वो ठीक है। लॉकडाउन लग गया था ना, तब तो कर शांत सकते. रहो। आप क्या कह रहे हो? गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड सोचो ना अपने माइंड में। नेपथलीन बॉल. नेपथलीन बॉल को कहाँ डालना है? नहीं, नेपथलीन बॉल बनता है तो गैस solid एनवायरनमेंट में कह सकते हैं, सॉलिड से जरूर, क्योंकि उससे गैस नहीं हो जाती है ना. कह सकते हैं गैस नेपथलीन निकल- बॉल या फिर कैम्फर। हाँ, तो कैम्फर. दूरा ये देखो भाई, नेपथलीन बॉल, नेपथलीन बॉल देखा है? यस सर। पता है क्या होता है? किस काम आता है? कपड़ों पे डालते हैं। हाँ, तो कुछ टाइम बाद देखना जरा, क्या मिलेगा वो तुम्हें? नहीं इवेपोरेट नहीं कौन सा कहाँ जाता है? डोडो पर. अरे अब तुम सर्दी मान में लो, से होता है, ये सर्दी बहुत में। बेकार हो रहा है तुम्हारा। हद हो गया, तुझे वहां से वहां बैठा दिया, बीच क्लास में सुनेगा फिर अच्छा नहीं है ना।
नेपथलीन बॉल क्या है? सॉलिड होता है ना, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता रहेगा अरे भाई सॉलिड सीधा वेपर में जाता है, पानी तो नहीं बनता उसका। पतले कपड़े गीले हो जाए तुम्हारे, ऐसा तो नहीं होता ना? नो मैम। सॉलिड होता है, थोड़ा इवेपोरेट होगा तो सॉलिड कहाँ जा रहा है? एयर में, गैस में। तो क्या है? नेपथलीन बॉल इन एयर। समझ गए एग्जांपल? Yes. अब सेकंड क्या है तुम्हारा? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में कितने तरह का होगा? कौन कौन सा? लिक्विड इन Liquid. लिक्विड इन लिक्विड नहीं मैम, सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, फिर गैस लिक्विड, गैस इन लिक्विड। एग्जांपल बताओ भाई। नमक पानी, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है जी। नमक में पानी नहीं, पानी में नमक नहीं, नमक में पानी नहीं। अब तुम समझ गए, पानी में नमक है ना। दिस प्लस दिस हो गया फर्स्ट। लिक्विड इन लिक्विड, तेल में पानी। नहीं मैम, दारू। अरे सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है। जो तुम पानी और तेल को मिक्स करोगे वो होमोजेनियस हो जाएगा। Alcohol. अल्कोहल और वाटर होमोजेनियस है ना। दारू में पानी, समझ पा रहे? Yes. थर्ड क्या है? गैस इन गैस। Gas in liquid है। अरे भाई हो गया वो, अच्छा गैस इन लिक्विड। Mountain Dew. गैस इन लिक्विड। Yes ma'am. CO2 plus water. देखो तुमने देखा होगा जो बॉटल्स है, बॉटल्स तो तुमने देखी है ना, जो आपकी कोक इसमें क्या होता है? चलो प्रेशर वगैरह तुम्हें पता होगा, आगे भी वैसे पढ़ने वाले। पर जैसे तुमने देखा है एक्वेटिक एनिमल वाटर में सांस ले पाते हैं, कैसे? क्योंकि ना लिक्विड पानी है, उस नदी में पानी है, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन लिक्विड। क्या लिखो इसको? एग्जांपल क्या लिखना है? लिख दो डिसॉल्व O2 इन लिक्विड। तभी तो एक्वेटिक एनिमल सांस लेते हैं। अरे नदी में पानी डिसॉल्व हो, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो, समझ? ठीक है भाई, ठीक है। आगे बताओ। गैस, गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है? गैसेस सॉल्यूशन, गैस, अरे गैसेस सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्वेंट है. जिसमें गैस सॉल्वेंट है। तुम क्यों नहीं बोल रहे? अब इसके टाइप्स कितने होंगे? टाइप्स तीन ही होंगे। कौन कौन से? सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड इन, गैस, फिर लिक्विड गैस, लिक्विड इन, गैस, फिर गैस इन गैस। गैस इन गैस। एग्जांपल Air में. सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड, गैस है सॉलिड। गैस में मैम दिल्ली की हवा. दिल्ली की हवा. दिल्ली क्या? यस यस। फॉग देखा है? स्मोक देखा है? यस हाँ देखिए। बस वही है. तो वो क्या चीजें हैं? वही तो है Solid, हाँ। स्मोक। दिल्ली में. स्मोक हो गया, Pollution ज़्यादा. ठीक है। वही बोल रहा था. सॉलिड इन गैस। Liquid in gas. अब लिक्विड इन गैस क्या है? परफ्यूम, लिक्विड इन गैस, अरे गैस में लिक्विड। गरम पानी। अरे जाए। पढ़ने वाला माहौल है तुम्हारा भैया। मैं तो तुम खुद तो पढ़ना नहीं चाहते, मुझे भी पढ़ाने नहीं देना चाहते, है ना? नाइन्थ में पढ़ते ही है, तब तो पढ़ा नहीं है। 12th में आके अभी भी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल, अभी भी नहीं पढ़ना रोका है। एग्जांपल बताओ। लिक्विड इन गैस, वाटर पेपर देखें? देखें कैसे बनते हैं? गरम कर. लिक्विड होता है वाटर। यस। मतलब तुम पागल है पूरे, है ना? पानी है, बॉईल होगा, बॉईल होके वेपर बनेगा, वेपर के बाद कुछ टाइम बाद पानी में कन्वर्ट होगा, तो वो जो वेपर है वो आपके एनवायरनमेंट में आएगा। एनवायरनमेंट में कौन है? गैसेस है। वेपर इन गैस, वेपर या फिर लिक्विड इन गैस कौन है? वाटर वेपर, वाटर वेपर इन यस। एनवायरनमेंट। अब गैस इन गैस, गैस यस तो Air. अपनी हवा देखो चारों तरफ, देख ली? एटमॉस्फेयर, एयर, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डिंगाना खाना बहुत सारी गैसेस है। समझ पा रहे हो? यस मैम। क्या क्या पढ़ा हमने? सॉल्यूशन, क्या क्या पढ़ा? सारा बोर्ड तो हमारा पूरा बन चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से बोलो। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ
ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको दो कंपोनेंट्स बताए, कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में। अगर अमाउंट सेम हो जाए तो क्या करेंगे? मोल कर सकते मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास मोल मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूल का कितना मास है उसके प्रोपोर्शन में निकाला जाता है मोल। ठीक है, फिर हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट। Yes. उसके बाद क्या करा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं? हैं। कौन कौन से? Solid, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन। जिसमें अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, गैसियस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट तो इसके कितने कितने टाइप हैं? तीन देख लिए, एग्जांपल देख लिए, Yes, ma'am. सारा हो चुका है। यस सर, फिर एक करते हैं कुछ और, आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे हम किस बारे में पढ़ते हैं पता है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अगर सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है, घोलने वाला दुनिया में एक ही होता है। सॉल्यूट बदल सकते हैं, जैसे तुमने नमक लिया, Yes, sir. पानी लिया, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, दो चीजें मिल गई जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या किया? सॉल्वेंट तो एक ही है, सॉल्वेंट तो एक ही है भाई, कितने हैं? अब पानी, अब तुम इस पानी में क्या करो? चीनी भी डाल दो, नमक भी डाल दो, तो सॉल्वेंट कितने हो गए? दो हो गए। और सॉल्यूट दो, सॉल्वेंट एक, तो टोटल कितना हो गए? तीन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी, अरे बाइनरी होता है दो, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट एक। जब सॉल्यूट दो हो जाए, सॉल्वेंट एक ही रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइनरी। इसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है। किसकी बात होती है? बाइनरी। समझ गए भाई? यस एकदम अच्छे से। यस अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, अब कभी ये तो नहीं बोलोगे पानी और तेल सॉल्यूशन है। पानी और तेल सॉल्यूशन है? नहीं ऐड है पर नहीं होमोजेनियस, पानी और तेल मिक्सचर है, यस सर, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ स्टार बना के लिखो, पानी जमा ऑयल, ये क्या है? अरे क्या लिखा? मिक्सचर, ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है भाई, लिख लोगे? यस अब सॉल्यूशन मैंने कहा आपको, एक होता है बाइनरी, यस और नो, यस सर, एक क्या होता है? टर्नरी। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है तुम्हारा एक, सॉल्वेंट भी एक, है ना? ये क्या होता है? जिसमें दो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 सॉल्वेंट एक। समझिए? यस सर, ओके, बाइनरी टर्नरी सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। ये जितना ध्यान से करोगे उतना बेटर है। अब यहाँ से तुम्हारा सिलेबस भी शुरू हो गया गुड़िया, ठीक है? ठीक है भाई? 11th में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, है ना? 11th का ही है ये। तुमने मोल चैप्टर करा होगा, मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, आपका फॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी जो है। इतना सब कुछ, पीपीएम, स्ट्रेंथ, यस सर, करा है सब कुछ, मोल फ्रैक्शन, यस सर, तो यस ये सर। सारा इस चैप्टर में भी है। तो एटलीस्ट अभी तो पढ़ो, मौका मिल गया अभी। रुक जाओ। अब भूल जाते हैं। सिलेबस चलने दिया करो। यस सर, सही बात है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म की। ये बहुत ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन टर्म, इवन बच्चे इस टॉपिक से, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, इंडिविजुअली जेई तक में ना, जेई 2025 में जो अभी पेपर हुआ था ना आपका, 25 नहीं सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? इसमें जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह का 4 नंबर का क्वेश्चन बने हुए हैं इसी टॉपिक से। मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन, में लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर, ठीक है? ठीक है ना? तो मतलब ध्यान से, टॉपिक इजी है, इजी नहीं बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ना? करें स्टार्ट। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म होती है तुम्हारी
मोलैरिटी, इसको मैं मोलैरिटी कर दूं। Yes, yes. ये मोलैरिटी साथ साथ में लिखोगे फटाफट। Mole fraction. ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फिर क्या है Mass percentage. ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर तुम्हारा मास परसेंटेज है ना, परसेंटेज ही कर रही हूँ उसको। मास एमपी परसेंटेज में तुम्हारा W/W परसेंटेज हो गया, Yes, yes. W/V परसेंटेज हो गया, V/V परसेंटेज हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया। इतनी सारी कंसंट्रेशन करनी है हमें, आती है. इतनी सारी चीजें करनी है हमें, है ना। आधा तो में सॉल्यूशन भी था, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, तुम्हें ये चीजें आती है, Yes. मान लिया मैंने मान लिया, पर कंसंट्रेशन होता क्या है। एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। मैंने कहा 20 ग्राम इसका कंसंट्रेशन निकालो। इसका है 20 ग्राम मोल है. 20 ग्राम क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। निकालो इसकी कंसंट्रेशन, निकाल दोगे। कंसंट्रेशन किसकी निकलती है, 0.5 है. सॉल्यूशन की। यस किसकी निकलती है, Solute. यहाँ स्टार बना के लिखना, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, इसका सिर्फ मास है। स्टार बना के लिखो। अरे भाई, कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, दो चीजें। कौन सी है वो दो चीजें, Solute. सॉल्यूट भी चाहिए और क्या चाहिए, Solvent है. सॉल्वेंट। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट था ये सॉल्यूट सॉल्वेंट। यस वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए, कंसंट्रेशन निकाली जाती है किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, होना चाहिए। Yes, sir. समझ पा रहे हो। Yes, ma'am. अब देखो जी, एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा 20 ग्राम दिस इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन निकालना। निकल जाएगा कंसंट्रेशन किसका निकलता है, सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म होनी चाहिए, कितनी टर्म होनी चाहिए, दो. दो। कौन कौन सी, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या यहाँ सॉल्यूट दिख रहा है, Yes, ma'am. ये कुछ दिख रहा है, ये यस सर क्या है, ये Solute. ग्राम में सॉल्यूट है ना। यस सर और ये एक्वस क्या है, पानी, लिक्विड। सॉल्यूट सॉल्वेंट है तो इसका कंसंट्रेशन अब निकलेगा। अब किसकी टर्म में निकलेगा वो देखेंगे। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इतना सब कुछ है। कंसंट्रेशन समझ आया क्या है, किसके लिए निकलता है, यस सर उसका 0.5 नहीं है। वो तो मोल है. हाँ, मोल निकाल दो। मोल है. मोल निकाल दो, समझ गई थी मैं। हो गया, हो गया भाई, हो गया। Yes, ma'am. Yes, sir. अब सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म पे चल रहे हैं, मोलैरिटी पर। किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी। अगर ये कंसंट्रेशन की टर्म है, चाहे मैं मोलैरिटी बोलूं चाहे सी लिखूं, एक ही चीज है ना, कंसंट्रेशन ही तो है दोनों। इन आगे आगे तुम ना मोलैरिटी को कंसंट्रेशन लिखने में, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन है ये। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, सारा कंसंट्रेशन है ना। तो इसको स्मॉल सॉरी कैपिटल एम लिख देते हैं, सी भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, है ना, क्योंकि है ये कंसंट्रेशन है। अरे कंसंट्रेशन ये सारी है, ये बोला चाहिए, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन ए
सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट तो नहीं कहेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। समझे? समझे कि नहीं समझे? Yes sir. समझे कि नहीं समझे? समझ एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसी को मैं क्या लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ कोई भी सोल्यूट है, कोई भी सोल्यूट है, जैसे तुमने देखा कंसंट्रेशन के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ, जल्दी बोलो, सॉल्यूट सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए यस मैम। इन लीटर, यस मैम। ठीक है? लीटर में हम चेंज कर सकते हैं। यस ठीक मैम। है? बाय था लेट मल्टीप्लाई। इतना समझ आया? यस मैम। इतना समझ आया? यस पक्का? यस मैम। एकदम। इसका यूनिट क्या होने वाला है? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये मोल है, मोल पर लीटर पर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा? मोल का यूनिट मोल ही होगा, यस मैम। लीटर का पर लीटर। वॉल्यूम का लीटर, अरे वॉल्यूम का लीटर, वॉल्यूम Yes, का yes. लीटर, तो क्या हो जाएगा ये? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, या फिर मोल पर लीटर अगर कभी दे रखा हो तो वो मोलैरिटी की यूनिट है। यस। ये यूनिट हो गई इसकी, हाँ या ना, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मोल समझ आया? यस। मोलैरिटी समझ आई? Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए? 1 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी 1 लीटर, समझे? Yes, ma'am. पक्का? एक क्वेश्चन दूं? दे दो। ठीक है जी, करो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द 2 ग्राम NaOH। फाइंड द molarity of 20 ग्राम NaOH in 100 ml of water। निकालो जरा। 5 5 5 यस मैम। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। 5 निकालो जरा, निकालो। 5 पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला तो लगाओ भाई, क्या होता है मोलैरिटी? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल। किसके मोल? किसके मोल? किसके मोल? सॉल्यूट के। किसके मोल? वो सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्या तुम लोगों के पास क्या नंबर ऑफ मोल दिए? मोल तो मोल, 20 मोल, 10 मोल, 0.5 मोल, 100 मोल, क्या ही मोल है? क्या ही मोल है? क्या ही मोल है? हाँ या ना, ऐसे तो बोलो। मोल तो नहीं है ना, मतलब मोल निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालो मोल? तुम्हें क्या पता है? देखो, मोल इज इक्वल टू, मोल क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोल ऑफ किसके निकालना है तुम्हें? NaOH के। अरे भाई यहाँ से देख के तुम्हें ये तो पता चल रहा है सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। इस क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से, एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी हम प्रूव करेंगे ना। इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, यहाँ बोलो सॉल्यूट कौन है? NaOH है ना। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्वेंट दिया हुआ कितना है? 100 क्या? लीटर, मिलीलीटर, ml। और ये कितना दे रखा है? 20 ग्राम। जो 20 ग्राम दिया वो है क्या? मास। किसका? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। मतलब पहले देखोगे ये गिवन दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, तुम्हें तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मोल चाहिए। मोल चाहिए किसके?
सॉल्यूट के, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, NaOH। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू, मोल क्या होता है, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, क्या है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, समझ गए, है ना। अरे मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस, आएगा ना। तो गिवन मास कितना है, मोल को n से लिखते हैं, मोल को n से लिखते हैं, सॉरी n से लिखते हैं, कितना है गिवन मास, मोलर मास कितना है, NaOH है ना ये, इसका बताओ कितना है, 23, हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 कितना हो गया ये, 40। अगर मोलर मास है तो यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, अरे 40 ग्राम पर मोल, हाँ या ना, हाँ या ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल की यूनिट मोल में आनी चाहिए, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल हो जाएगा, मोल की यूनिट मोल ही आनी चाहिए ना, तो मोल कितना हो जाएगा ये 0.5 मोल, हाँ या ना। तो NaOH के कितने मोल आ गए, 0.5 मोल आए, तो मोलैरिटी निकालनी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 मोल, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है तुमने, 100 ml, कितना दे रखा है, मैंने क्या बोला है, वॉल्यूम को किसमें लिखना है, लीटर, कैसे करूं, 1000 से डिवाइड कर 100। तुम्हें मैंने एक चीज बताई है, मिली का मतलब क्या होता है, -3, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, बच्चे समझ आ रहा है, इसमें ऐसा तो नहीं होगा सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जितना मास दिया है वो ऐड हो जाएगा, पूछा तो सॉल्यूशन में उसका मास बढ़ नहीं जाएगा सॉल्यूशन, अगर 20 सॉल्यूशन जो है मैम लिखा, आप सॉल्वेंट लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वही 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नहीं होगा, ऐड नहीं होगा सॉल्यूशन की वो वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगी। अभी देखेंगे हम कैसे ऐड करेंगे कैसे नहीं करेंगे, है ना, आगे मोलैरिटी में हम ये बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, है ना, जो तुम्हें डाउट आ रहा है वो हम वहीं देखने वाले हैं ना। यहाँ हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, गिवन होगी वो डायरेक्ट पुट करनी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, 100 ml को किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर, मिली को इसमें, तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू डाल दो, अरे डाल दो, यस सर, हाँ डाल दिए, ऊपर जाएगी, यस मैम, अरे तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे इससे ज्यादा, 5 जो आ रहा है, 5 करो रे, 0 0 हो जाएगा, 1 0 6, कितना हो गया, 5/10 गुना 10, कितना हो गया ये, 5, कितना हो गया, 5 अब देखो यूनिट देख लो, मोल, मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, आया मोल पर लीटर, यस, मोल लीटर नीचे है तो लीटर इनवर्स, बच्चे समझ आया नहीं आया, रुक जाए, क्वेश्चन और बताती हूँ, इनको करने को दूंगी तुझे बताऊंगी, है ना, अभी मैंने तुझे मोल नहीं बताया ना इसलिए ऐसा हो रहा है ना, हम मोल पे पहुंचेंगे, एक और क्वेश्चन करो भाई, जेई क्वेश्चन तो है, इजी इजी मत देना, जे की क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता, इजी होते हैं, बच्चे करते पास में करो भी क्वेश्चन, हाँ जी ये जे में आया है हमारे 2024 में, पहली बार सबसे पहले बार करेगा क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH which can be prepared by this, तगड़ा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, पहले इस 3 मोलर का मतलब समझ आता है, मोल से, मोलर मोलर मास, मोलर मतलब क्या यहाँ समझ से गया, क्या समझ प्रेडिक्ट गया। करूँ मैं, कितने मोल है, कितना वॉल्यूम है, कितना ग्राम है, कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, ये रहने दो, सॉल्व कर दिया था,
1.8 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यहाँ से क्या समझ आता है? मोलैरिटी 1.8 मोलैरिटी तो मानिए हमने ना, मोलैरिटी है, पर यहाँ से समझ क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या देना चाह रहा है इस डेटा में? NaCl की मोलैरिटी है इतनी निकली 1.8 सॉल्यूशन। समझ गए, पर कुछ डेटा तो देना चाह रहा है ना। यस मैम, NaCl सॉल्यूशन तो मतलब कुछ फाइंड करना है। मतलब कुछ तो बता रहा है ये, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो ना। अगर ये मोलैरिटी देखो ना, देखो ध्यान से, तुम्हें पता है मोलैरिटी इस सॉल्यूशन m का मतलब तुम्हें पता है मोलैरिटी है। यस मोल निकालना है। m का मतलब तुम्हें पता है मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। क्या है? अगर इसकी वैल्यू तुम्हें खुद बोल रहा है 1.8 Yes. है, 1 मोलर है, दैट मींस ये कितने रहे होंगे? अगर ये इतना है तो ये 1.8 मोल रहे होंगे ना। यस यस वॉल्यूम कितना रहा होगा? क्या इस डेटा से मुझे नंबर ऑफ मोल पता चले? यस अरे इसको सॉल्व करो, इतना ही तो आएगा। यस मोल पर लीटर यस मोल यस यस मतलब इस डेटा से मुझे मोल भी पता चल गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। इस डेटा से मुझे दो चीजें पता चल गई। यस तो मतलब जो ये लाइन है सिर्फ इतनी छोटी सी लाइन, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा। मोल ऑफ NaCl कितने तरह के क्वेश्चन है? 1.8। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1.8 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर 1 लीटर। समझ गए? मतलब ये लाइन को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में अटक जाओगे। नहीं समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था? ये 3 मोलर। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? लोग तो मुझे ही क्वेश्चन रुक जाओ मैं आप लोग अब दे दूं? समझ आ रहा है? टफ हो गया। टफ का अभी करिए थोड़ा सा ना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आधे घंटे अलग से ये चीज बताऊंगी, है ना? ठीक है। मेरा कुछ मतलब था आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ाने का। ऐसे तो मुझे मजा तो नहीं आ रहा था, है ना? देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट कितनी बार काम आ रहा है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे। अब तो तुम्हें हर तरह का सॉल्यूट के बारे में पता चल गया, चाहे तुम्हें पानी दिया हो, जो मर्जी दिया हो, है ना? गैस सॉरी मास दिया हो, सॉल्यूट निकाल दोगे, है ना? ठीक है। क्वेश्चन है 3 मोलर NaOH वॉल्यूम हो ना, यस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH can be prepared, which can be prepared from 84 gram of NaOH is decimeter cube. डैश है फिल इन द ब्लैंक ये बताओ तो जरा क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन? तब मैं देखा 84 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है मैम स्मॉल है मैं कैपिटल है कैपिटल है ना बच्चे? 3 मोलर बोल रही हूँ मैं। देखो कभी भी कोई चीज सॉल्व करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसा दे रखा है, दे रहा है ना? यस तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्या मतलब। गुड़िया देखो 3 मोलर NaOH, ये ऐसा कुछ दे रखा है ना?
मतलब क्या होने वाला है? मोलैरिटी दी है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? इसके डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो जी, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूंगी मोल कितने हो जाएंगे NaOH की? जल्दी बोलो। 3 मोल। हाँ या ना? 3 मोल हो जाएंगे। निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? डेंसिटी मास और डेंसिटी उल्टा कर देंगे उसको, वॉल्यूम को जला देंगे जरा। हाँ, फॉर्मूले में उसके डेंसिटी पता होनी इस चीज से चाहिए। मतलब मोल तुम्हें पता चले, इस चीज से मोल पता चले, इस चीज से मोल पता चल गया। नहीं चल पता? 0.0 बोलो भाई, मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही निकालना है? यस सर। ये निकालना। 3 जो है हाँ वही बोला होता है। तो निकाल दो। अब तो सीधा है, क्या है? मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी दी हुई है, काटते बात खत्म। नहीं आगे में वेरी कितना है आंसर? रुक जाओ। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा क्वेश्चन? कहाँ पे? डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है वन लीटर। में? 1 लीटर। 1 में 1 पीछे रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या मैं आगे जा 0.3 नो आइडिया। हो गया 0.3 कुछ तो 4 देखा तू तो 3 से गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये फोर। अप्रोक्स वैल्यू 4 मान द मोलैरिटी 0.3 of an aqueous solution containing 5.85 gram NaCl in 500 ml 0.30 निकालो भी निकालो। अब इसका मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या निकालना है? मोलैरिटी किसका? एक्वस एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन है? NaCl कंटेनिंग कितने ग्राम NaCl इन इसमें? मोलैरिटी निकालनी। फॉर्मूला लगाओ, पहले लगाओ जरा फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। देखो जी, क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे लिखूं? m इज इक्वल टू, अरे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए? लीटर में। तो मोलैरिटी तुम्हें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकलते हैं? गिवन मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl हाँ या ना? इनटू वॉल्यूम। यही रखूं मैं? अरे ये इसको ऐसे तो लिखूं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में
क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना है? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास इसका इतना होता है, करो जरा कैलकुलेट। NaCl, Cl में होता है कितना? 35.5, ये होता है 23, करो इसको प्लस 58.5, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। मैंने कहा मिली को क्या करना है? कन्वर्ट करो। मिली की पावर कितनी होती है? मिली का मतलब ही हमेशा 10 टू द पावर -3 होता है। कितना होता है? -3। ले जाओ इसको ऊपर, 5.85 ग्राम से ग्राम कट कर दूं मैं? यस सर। मोल ऊपर ले जाऊंगी? यस अरे मोल ऊपर ले जाती हूँ ना, ये कट गया, ऊपर आपका मोल आ गया, डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू 500। मिली को मैं ऊपर ले गई, हाँ है ना? यस कितना हो गया ये? मिली का मतलब था 10 टू द पावर -3, ऊपर जाके 3 हो जाएगा पॉजिटिव लीटर। ऐसे ही होगा? यस नहीं होगा। कट करो इसको, 2 से कटेगा ये? मोल पर लीटर आएगी यूनिट, मोल पर लीटर। मोलैरिटी मोल पर लीटर में आती है। ये देखो यहाँ पे इसको मैंने तुम्हें क्या सिखाया, जब ये पॉइंट तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो पावर 1 माइनस की बढ़ती है। जब ये पॉइंट ना लेफ्ट साइड जाता है, कहाँ को जाता है? लेफ्ट साइड, तो पावर -1 बढ़ती है। तो इसको मैं कितना ले जाऊं? 1 उधर ले जाऊं, तो कितना हो जाएगा ये? एक ऐड हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर -1, हां ना, हां। यस अभी कट गया? कट गया? कितना है आंसर? 0.2 है? यस सर 0.2? यस ओके। अब हमें, अच्छा ठीक है जी, अब इसको करो जरा सॉल्व। इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 2 × 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2/10, 0.5 सॉरी 0.2, ठीक है। यस सर इजी था या टफ था? इजी है टफ था। मैं बुक नहीं लाई ना, मैंने क्वेश्चन देखी है, तो ये क्वेश्चन उठा के एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इजी तुम समझते हो उतना इजी है नहीं है। 2024 का क्वेश्चन नहीं है। इजी नहीं है यही है। हाँ जी, तब तो निकल गया जी 2024 का क्वेश्चन है ये। इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। कौन सा? ये इजी का है, करोगे? देखिए के 4 नंबर है। करो इजी है तो। कौन सा कर तो दिया? ये घर से करके आने में ट्राई करना। कर जो दिया गलत है। क्या है आंसर? 0.3 ये बाकी सारे ऐसे होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो ना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। इसमें तुम्हें कोई और डेटा मिल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मोलैरिटी निकालनी है, गिवन मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मोल आ गया, मोल बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी निकालनी है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। गिवन मास दिया है ना, मास दिया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल निकल गया। क्या निकल गया? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी निकल गई। पर यहाँ देखो क्या दिया है, इस क्वेश्चन को देखो तो सही। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को निकालूंगी ना बाहर, इसका मतलब 3 मोल है 1 लीटर में। तो वॉल्यूम तो निकालना ना, तुम तो बोलोगे 1 लीटर है वॉल्यूम। अरे ऐसे नहीं बोल सकते तुम। यस सर समझ गए। अरे तुम बोलेगे जे तो मजाक कर रहा है हमारे साथ, है ना? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, ऐसे बोलोगे? वही सोचो नहीं आंसर ये आंसर फाइनल आंसर तो चेक करना पड़ेगा मुझे। तो मैं तो क्वेश्चन बता रही हूँ, क्या पूछ रहा है। तब तो वन यूज हुई मैं मतलब इतना मजाक कैसे कर लिया हमारे साथ, है ना? ऐसे तो पहली डेंसिटी निकालनी पड़ेगी फिर मोलैरिटी में कभी भी डेंसिटी नहीं निकालते। जब मोलैरिटी और मोलैरिटी का कन्वर्जन होता है तब डेंसिटी निकालते हैं। यस सर अब देखो, अगर तो ये 3 मोल होता, देखो ना, अगर इस लाइन का मतलब
समझ आया? 3 मोल इसके 1 लीटर में डिसॉल्व है, 3 मोल इसके इसमें डिसॉल्व है। यहां से ये समझ आ रहा है, पर ये डाटा क्या मजाक के लिए दिया है? कुछ तो कारण होगा ना इसका। ऐसे तो नहीं मतलब हम तो मजाक कर रहे हैं, है ना? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मोल लिख लेंगे। अब नए मोल लिख लेंगे, नया वॉल्यूम निकलेगा। समझ पा रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अरे भाई ये लाइन मेरे को समझ आती है। हाँ 3 मोल है 1 लीटर में, मोल भी दे दिए, वॉल्यूम भी दे दिया, तो मैं वॉल्यूम क्या निकालूं? कुछ नहीं। पर ये किसका क्या मतलब है फिर? अगर गिवन मास दे दिया, गिवन मास है ना, मोलर मास तुम्हें पता है 40, तो नया मोल आ गया, नया मोल आया तो नया वॉल्यूम भी आएगा, वही नया वॉल्यूम निकालना है, निकालो। समझ गए मैंने क्या बोला? समझ आया मैंने क्या बोला? अरे प्रज्वल समझ आ रहा है क्या कहा मैंने? ये मजाक में तो नहीं दिया है। देखो ना, देखो 3 मोलर NaOH का तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, है ना? एक बार बहुत ध्यान से देखो। 3 मोलर का मतलब, मैंने अभी तक तुम्हें क्या कहा है? 3 मोलर का मतलब 3 मोल NaOH के 1 लीटर में, 1 लीटर में। बट हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है ना स्पेसिफाई की, तो हम डायरेक्ट ये भी तो पुट कर सकते हैं नंबर। तुम्हें तो वॉल्यूम निकाल, सुनो सुनो, वॉल्यूम तो निकालनी है ना, तो पर ये वॉल्यूम भी तो है, फिर ये क्या? इसको डायरेक्ट अगर हम इसको साइड में रखें तो उसे मोल्स खुद निकाल लें। मोल्स निकालने के लिए N इज यूज्ड। हाँ डेफिनेटली। देखो गिवन मास यहाँ अपॉन मोलर मास, ये तो हमें दे रखा है, पर ये वाला जब हमें मोल ही नहीं चाहिए। अरे यार समझ नहीं पा रही। मैं ये कह रही हूँ इसका मतलब तो 3 मोल है 1 लीटर में। अगर 1 लीटर है तो ये वाले मोल तो यूज ही नहीं होंगे। तुम्हें तो वॉल्यूम अलग ही निकालना है। अगर वॉल्यूम अलग निकालना है तो नीचे निकलेगा, मतलब मोल भी अलग होंगे, जो गिवन मास मोल भी अलग होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम मिलेगा। नंबर ऑफ मोल कितने हैं बताओ? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। आया ना आया? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। वॉल्यूम यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर, इज इक्वल टू 3 मोलर। ये 3 मोलर दे रखा है सॉल्यूशन, तो नहीं समझे? 3 मोलर इज इक्वल टू 84 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 इनटू वॉल्यूम। अब इसको नीचे ले आओ, वॉल्यूम ले आओ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 84 ग्राम 40 ग्राम पर मोल इनटू 3 करो इसको सॉल्व इनटू 3 मोलर। 0.7 ये आएगा मोल पर लीटर। अब देखो ये होता है ग्राम पर मोल से मोल कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल, यूनिट आ रही है लीटर में आएगी, पर लीटर ऊपर जाके लीटर में आएगा, तो क्या आएगा वॉल्यूम? कट करो फिर इसको, 0.7 जो भी आएगा कर दो, ठीक है? 0.7 लीटर। समझ गए? तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन था? था नहीं इजी, टफ था। कॉन्सेप्ट अलग लगा रहे थे ना, तो वो देखना है ना। कहाँ काम आएगा फिर वो? कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट ये तब काम आता ना अगर तुम्हें कोई डाटा नहीं दिया उसमें। जब हाँ अभी डाटा दिया, ये ऐसे तो नहीं दिया, कोई मजाक तो नहीं डाटा कर। नहीं दिया होगा, ये डाटा दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है तो हम जो हाँ। ये इसका देने का ही कुछ लॉजिक है ना? हाँ। हो गया? समझ गए? Yes, sir. पक्का? Yes, एक और क्वेश्चन दूं? Yes sir, दे दो तगड़े तो बोलो। एक पॉइंट का स्टार बना के लिख देना भाई आज। एक पॉइंट स्टार बना के लिख देना। तुम्हें पता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालना चाहूँ क्या होगा? एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ऐसे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ये तो बोल लगेगा। यस
अभी तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है नंबर ऑफ मोल तो गिवन मास बाय मोलर मास ही होता है, नंबर ऑफ मोल ये भी होता है, नंबर ऑफ मोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है, समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ मोल को बहुत सारी टर्म में डिनोट करते हैं, अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा मोलैरिटी गिवन मास बाय मोलर मास, मोलैरिटी आपका गिवन नंबर डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, याद है? Yes. गिवन नंबर डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, आपका गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द 22.4 लीटर, वॉल्यूम की टर्म में कैसे मोल निकालते हैं, समझ पा रहे हो? मोल के निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो हमने निकाला गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा मोलैरिटी टू वॉल्यूम, और 2-3 तरीके और बताया मैंने आपको, है? थर्ड बताओ तो ये मोलैरिटी क्या अच्छी टर्म है कंसंट्रेशन? अरे मोलैरिटी कर क्यों है? कंसंट्रेशन निकालने के लिए? No है। नहीं? मोलैरिटी है क्योंकि वो मास मोलैरिटी निकाल क्यों रहे हैं? मोलैरिटी का मतलब कंसंट्रेशन ही तो है। Yes. मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। कंसंट्रेशन को फाइंड ही तो कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को फाइंड ही कर रहे हैं। ये अच्छी टर्म है। क्या ये अच्छी टर्म है कंसंट्रेशन को निकालने के लिए? तुम देखो वॉल्यूम है ना नीचे इसके बेस में, क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? टाइम के साथ-साथ टेंपरेचर के साथ-साथ डिक्रीज होता है। वॉल्यूम है, टेंपरेचर तुम इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम वेरी करता रहेगा। वेरी करेगा तो मोलैरिटी वेरी करेगी। मोलैरिटी वेरी करेगी तो आपका कंसंट्रेशन भी वेरी करेगा। देयरफॉर जो मोलैरिटी है ना आपकी, मोलैरिटी कैसी है? टेंपरेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट। देख पा रहे हो ना? Yes sir. मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम क्या करोगे? फर्स्ट टेंपरेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। Yes sir. वॉल्यूम घटा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये घट गया तो ये बढ़ गया। Yes. तो मोलैरिटी टेंपरेचर पे डिपेंडेंट है। हो जाएगा? हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन दे दो। ये तीनों पॉइंट मोलैरिटी से जितने लिखवाए इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और मैं तुम्हें छुट्टी अभी नहीं देगी, मैंने मोलैरिटी करवाना है। जाना है? No है। Yes sir. 10 मिनट का ब्रेक चाहिए? No। दे ही दो मैम, दे ही दो। मैंने मोलैरिटी करवाना है। Yes sir. कितने टाइम का ब्रेक चाहिए? एक दिन। दे दो 1-2 मिनट का। 10 मिनट ठीक है। कैसे हो गई? हो गया? चलो 10 मिनट के लिए जाओ, फिर मोलैरिटी करेंगे।